समस्त उपस्थित श्रोताओं को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम करता हूं। हमारे आज के अध्यक्ष आदरणीय जगमग जी को चरण स्पर्श, आपकी इजाज़त। बड़े भाई वेद प्रकाश मणि जी सादर चरण स्पर्श, आशु जी, अजय तोमर जी, योगेश ध्यानी जी, गुप्ता जी और मेरे समस्त कवित्रियाँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, मंच इस टाइम बहुत ऊंचाइयों पे चला गया है। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितनी संख्या में हैं। सूर्य, एक बात कही थी तूने, बस 2 पंक्ति मुझे अपनी याद आ रही है, मैं वैसे ही शुरुआत कर रहा हूँ। स्वागत। कि चिड़ियों को दाना डालते हैं, वाह। कि चिड़ियों को दाना डालते हैं और कपड़े कभी सुखाते हैं। वो कौन सा चक्कर है यार, वो छत पर आते जाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। वो कौन सा तो ये चक्कर छत है? की बात कर रहा था बच्चा। तो वो भाई ये बड़ी इस उम्र में होता है। और कुछ पुराने लोग भी बैठे हैं। सुनिए साहब, मैं अपनी उम्र के लोगों की बात करता हूँ कि नई एक गज़ल गुनगुनानी पड़ेगी। वाह। उसका भी आशीर्वाद चाहूँगा, जुड़ जाइए, उम्र भूल जाइए अपनी, पूरे खुल के जुड़िए इस बार। वाह। महिला शक्ति भी भूल जाओ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कि नई एक गज़ल गुनगुनानी पड़ेगी। वाह। और सुनाई नहीं जो सुनानी पड़ेगी। और मोहब्बत के दरिया में हलचल है कैसी, ये कश्ती भंवर में डुबानी पड़ेगी। कि मोहब्बत के दरिया में हलचल है कैसी, ये कश्ती भंवर में डुबानी पड़ेगी। और आदरणीय जगमग जी को देखिए, और तब 2 पंक्ति समर्पित करता हूँ कि ये कश्ती भंवर में डुबानी पड़ेगी। और दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन, कि दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन, जब हाथों में चिट्ठी पुरानी पड़ेगी। क्या बात है, बहुत। दिखेगा कि दिखेगा कि दिखेगा कि दिखेगा झुर्री में गालों का यौवन, जब हाथों में चिट्ठी पुरानी पड़ेगी। कि जब हाथों में चिट्ठी पुरानी पड़ेगी, नई एक गज़ल गुनगुनानी पड़ेगी। दोस्तों, ये मत सोचो कि पुराने लोग हो गए, ये जो है ऐसे नहीं है। सुनिए साहब, 4 पंक्ति पुराने लोगों को समर्पित करता हूँ, उम्र भूल जाइए आप। कि पनघट की तलाश में कितने, ऐसा है जो देखने में शरीफ होता है उसकी गारंटी कुछ नहीं। आप यार मत सोचिए। पनघट की तरह। टी.एस. इलियट ने कहा था कि जिसमें जो कमी होती है उसका उल्टा उजागर करता है। जितने देशभक्ति के कवि होंगे ना, वो कुत्ते के पिल्ले को देख के डर जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टी.एस. इलियट ने कहा, साहित्य में लिखा हुआ है। ये साहित्य में लिखा हुआ है कि जो हमारे अंदर जो दबी हुई वासना, यानी जो काम हम नहीं कर सकते, उसे हम साहित्य में कहते हैं। क्योंकि मैं कभी प्रेम नहीं कर पाया, इसलिए मैं प्रेम कह देता हूँ। 4 पंक्ति देता हूँ बुजुर्गों के नाम। कि पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं। जगमग जी, तो साहब को समर्पित है कि पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर मिल जाए तो ये भी कहाँ छोड़ते हैं। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। कि पनघट की तलाश में, कि पनघट की तलाश में घर का कुआं छोड़ते हैं, और मौका अगर मिल जाए तो ये भी कहाँ छोड़ते हैं। और मेरे शहर के बुजुर्ग फॉगिंग मशीन से हैं। फॉगिंग मशीन समझते हो? कि मेरे शहर के बुजुर्ग फॉगिंग मशीन से हैं। मच्छर एक भी नहीं मरता मगर धुआं छोड़ते हैं। क्या कहने, वाह। कि मच्छर एक भी नहीं मरता लाजवाब, मगर धुआं छोड़ते हैं। लाजवाब। मच्छर एक भी नहीं मरता मगर धुआं छोड़ते हैं। मित्रों, कुछ जो आजकल के, अभी सरिता मैडम चली गई, नहीं चली क्या गई, पीछे बैठे सरिता मैडम कह रही थी कि आदमी जो है इश्क में बीमार सा दिखना चाहिए। ये जो नए बच्चे हैं, अब सूर्य ने पढ़ा, सूर्य खैर माशाल्लाह ठीक ठाक है, तो आपका प्यार सरिता जैन जी ने जो है रिजेक्ट कर दिया साहब। इन्होंने कह दिया कहने झूठी बात कर रहा। भाई ऐसा जवान लड़का जिसे देशभक्ति की बात करनी तो प्यार तो हम जैसे भाई सूट करता है। लेकिन सरिता मैडम, मैं बता दूं, 4 पंक्ति देता हूं कि प्यार, मेरा प्यार भी कोई खास सफल नहीं रहा साहब। प्यार की छोटी सी बस बात कैसे कैसे हुई कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, मेरी पुकार सुनिए सूर्य भाई, तेरी उम्र में जो मैंने कहा था, अब की बात छोड़ दिए। कि प्यार का गीत सुनाने के लिए आ जा तू, एक बार मुझको मनाने के लिए आ जा तू, और कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जा तू। कि कोई सूरज मेरे हिस्से में नहीं लेकिन छोटा सा दीप जलाने के लिए आ जा तू। पर क्या हुआ मेरे साथ कि गली गली तुझको पुकारा, कि गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई, गली गली तुझको पुकारा पर तू नहीं आई। हो गया मैं एक बंजारा पर तू नहीं आई, और सुबह से शाम तलक भटकता रहा तेरी चाह में, सूख के हो गया छुआरा पर तू नहीं आए। हो गया छुआरा कि सूख के हो गया छुआरा पर तू नहीं आई, पर तू नहीं आई। मित्रों, देखिए साहब, मैं नए लड़कों को नसीहत देना चाहता हूं कि अगर प्यार करोगे तो मेरी तरह मत करना।
नहीं तो अभी 4 दिन आईसीयू में रह के आया। क्या फायदा ऐसा प्यार करने से? कि तेरी आंखों में, जहाँ जहाँ से भी मेरे याद आएगा वहीं से मैं ऐसे ही हवा में फेंकता रहूँगा कि तेरी आंखों में, सरिता मैडम, कि तेरी आंखों में हाँ जी बोलिए। मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे तेरी आंखों में। अब अभी ये सरिता मैडम कह रहे थे कि ये सारे रसों में पढ़ लेते हो, मैं श्रृंगार रस को ओज में पढ़ के दिखाता हूँ। श्रृंगार रस को पूरी क्या ताकत बात के साथ है। पढ़ूंगा, भले ही चाहे दोबारा आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाए। कि तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे, तेरी आंखों में मोहब्बत के कुछ सवाल जरूर थे, और हमारे भी इरादों के कुछ कमाल जरूर थे। और तेरे इश्क में गर निकम्मे ना हुए होते, मोदी भले ना होते, पर केजरीवाल जरूर थे। क्या बात है, क्या बात है। कि तेरे इश्क में निकम्मे ना हुए होते, मोदी भले ना होते, पर केजरीवाल जरूर थे। दोस्तों, दिल्ली में मैं अध्यापक हूँ, तो इसलिए केजरीवाल का भी थोड़ा बहुत सम्मान करना जरूरी है। तो भाई इश्क भी इतना मत करो कि बुरा हाल हो जाए, ध्यान रखना साहब। अच्छा, अगर आपको आप तो इतिहाद बरत के इश्क करते हैं, हाँ, मतलब इतिहाद के साथ इश्क करते हैं। मैं, चूंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं कुछ अपने बुजुर्गों को समर्पित करता हुआ एक गीत पढ़ देता हूँ। वे नए लोग चले गए, हालांकि मैं एक बात सुन लीजिए, चाहोगे तो गंभीर कविता भी सुना दूंगा। बस एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, मुझे आज यहाँ आने में 2 बात बहुत अच्छी लगी। एक तो वो लड़का हालांकि चला गया, ये भी अच्छी बात नहीं है, क्या नाम था, करतल किशोर, अद्भुत कविता पढ़ी। ऐसे लड़कों को देख के, सूर्य ने भी खैर बहुत अच्छा पढ़ा, पर मुझे लगा कि वास्तव में अगर हिंदी कहीं बची हुई है तो ऐसे बच्चों में बची हुई है। दूसरा योगेश जानी। तो ऐसे जो कवि हैं, निश्चित तौर पे कविता का भविष्य सुरक्षित है। हम चाहे कुछ भी पढ़ लें, वो हमें तो छूट लिया, हमारा तो टाइम निकल गया। अब सुनिए साहब, अब मैं अपनी असली उम्र बता देता हूँ। मेरी उम्र 51 साल होगी, और इन नए लड़कों के ज़माने में और हमारे ज़माने में प्यार का क्या अंतर था, एक छोटा सा गीत आपको देता हूँ। पुराने लोग हैं, अपनी पुरानी बात याद कर लेना। कहाँ से, मैं बिल्कुल गांव से बिलोंग करता हूँ। बस आदरणीय जगमग जी, आप ये सुन लीजिए कि शब्द मेरे हैं पर काम सारे आपके हैं, अध्यक्ष महोदय की इजाज़त के साथ। कि एक बात सुनो है जग वालो, हर चीज से अपनी यारी है, और हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी है। हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी। और कैसे थे जगमग जी? कि हो संकट विकट निकट जितना, उतनी मस्ती थी घट घट में। और हम भूखे पेट भी सोचते थे, हैं कितने पैंच तेरी लट में। हम भूखे पेट भी सोचते थे, हैं कितने पैंच तेरे लट में। हम भैंस की पूंछ पकड़ करके, जो गांव में लोग रहे हैं जरा देखना साहब, कि हम भैंस की पूंछ पकड़ करके तैरे गंदे तालाबों में, फिर भी सुंदर एक मधुबाला नाती दिखती थी ख्वाबों में। फिर भी सुंदर एक मधुबाला नाती दिखती थी ख्वाबों में। और नए लड़कों सुन लो, चले गए में 2 लोग, सोरिए सुनने बैठे, कि ये माना इंटरनेट पे तुम। और जो पुराने लोग हैं, अगर मेरी बात समझ में आ जाए, लगे सही कहिए तो इस बार तालियों का महोत्सव कर देना। कि ये माना इंटरनेट पे तुम घंटों तक चैटिंग कर लेते, और हम घास की गठरी उठवाते तो वहीं पे सेटिंग कर लेते। कि ये माना इंटरनेट पे तुम घंटों तक चैटिंग कर लेते, और हम घास की गठरी उठवाते और वहीं पे सेटिंग कर लेते। कि एक बार नहीं 2 बार नहीं, हर बार यही दोहराया है, पैसा कम था लेकिन यारो ये प्यार बहुत ही पाया है। पैसा कम था लेकिन यारो ये प्यार बहुत ही पाया है। ये नया दौर क्या समझेगा, कैसी अपनी होशियारी है, और हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी। एक बार ताली बजा तो सांस मिल जाएगा मुझे। हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी नारी है। चलो एक घूंट पानी पी लेते हैं। हाँ भाई, ऐसा है, ग्लूकोज चढ़ने से बेहतर है पानी पी लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पानी पीते रहना चाहिए। वैसे तो मैं ठीक होगा, लेकिन वो जो कैंडुला होता है अब तक भी दर्द कर रहा। सुनिए साहब, पुराने लोगों, अगर मैंने आपकी बात कही हो तो इस बार आशीर्वाद देना।
कैसे थे पुराने लोग, नए बच्चे सुन लो, इनके ज़माने का और आपके ज़माने में क्या अंतर आया। कि आवाज़ सुने जो पायल की, आवाज़ सुने जो पायल की, वो जान ले कौन लुगाई है, और वो चाल देख कर बतला दें अपनी है या कि पराई है। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। वो चाल देख कर बतला दें अपनी है या कि पराई। ऐसे थे पुराने लोग। अगर आपने देखा होगा जब पुराने ज़माने में रिश्ते भी देखने जाते थे ना, लड़की का मुंह देखने की जरूरत नहीं थी, अगर एड़ियाँ दिख गई तो कह देते कर ले शादी, होगा आर पार मामला। एड़ी देख के बता देते थे, इतने इतने एक्सपर्ट हैं। और हम इंटरनेट पर चैटिंग करते रहे तब कुछ हाथ पर लेने लगता। वो चाल देख कर बतला दें अपनी है या कि पराई है। फिर सॉरी, एक बात और फिर तेरी आ गई। तुम गूगल पर ढूंढा करते हो, तुम गूगल पर ढूंढा करते हो, इनको पनघट पर नार मिली, और तुम्हें चश्मे वाली मिलती है, इन तिरछी नैन कटार मिली। तुम्हें चश्मे वाली मिलती है, इन तिरछी नैन कटार मिली। तुम पेप्सी कोला वाले हो, सब माल फ्री में चटा गए, और वो कुएं पे पानी भरती थी, हम पानी पीकर पटा गए। वाह 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 वाह। वो कुएं में पानी भरती थी, हम पानी पीकर पटा गए। हमने फिल्में ना देखी हैं, दिल में तस्वीर उतारी है, और हम बीते दौर के आशिक हैं, कुछ बात हमारी न्यारी है। बहुत बहुत आभार। गला भी थोड़ा सा खिंच गया। जय हिंद, जय भारत। अगला बंद, अगली बार।